Hello students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. Students, हम Facebook पर परसों यानी सोमवार को लाइव आएंगे शाम 7 बजे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है पढ़ाई के सिलसिले में, न्यूमेरिकल के सिलसिले में और सब जो भी होगा हम आपको बताएंगे। परसों सोमवार को शाम 7 बजे हम लाइव आएंगे फेसबुक पर, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और हम आपको जितना भी होगा आगे का प्लानिंग, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लॉकडाउन कब टूटेगा और कब से पढ़ाई कोचिंग में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कोचिंग क्लासेज की जो है भरपाई तो उतनी नहीं हो पाएगी, फिर भी जितना हो सकेगा हम आपको परसों लाइव क्लासेज में हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। जैसे हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, परमाणु द्रव्यमान पढ़े थे हम लोग। अब जो है यहाँ पर हम अणु द्रव्यमान पढ़ेंगे। जैसे C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान उस अणु का अणु द्रव्यमान कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, परमाणु द्रव्यमान में क्या पढ़े थे हम लोग, C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यहां पर ये अणु द्रव्यमान है, तो क्या होगा, C12 कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान उस अणु का क्या कहलाता है, अणु द्रव्यमान कहलाता है, अणु द्रव्यमान। अब देखिए यहां पर, जैसे मान लो तुम NaOH ले लो, NaOH यहां पर ध्यान दीजिए, NaOH के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 23, 16, 39 और एक कितना, 40। अब ये जो है आपका, ये कितना हो गया, ये एक अणु का द्रव्यमान है। अब जो है इसको हम क्या लिखेंगे, U या AMU लिख सकते हैं, 40 AMU। अब आपको पता है एक U बराबर, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम यूनिफाइड मास यूनिट पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाए थे, आज का पार्ट 4 है। ये जो है, ये यहाँ पर एक यूनिफाइड मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये एक अणु का द्रव्यमान है। तो यहाँ से इसलिए NaOH का निरपेक्ष द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष का मतलब यानी एक अणु का, ये हो जाएगा 40 गुणा में U के जगह पर ये रख दो 1.66056 इंटू 10⁻। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको तुम, ये जो हो जाएगा आपका 40 में इतना से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 66.422 422 इंटू 10⁻
अब ये देखो यहाँ पर दशमलव इधर कर दो 6.6422 और ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये NaOH का निरपेक्ष द्रव्यमान है, या तुम इसको कह सकते हो NaOH के एक अणु का द्रव्यमान है। अब हमको निकालना क्या है? अणु द्रव्यमान। ये ध्यान रखिए, ना हमें निरपेक्ष द्रव्यमान चाहिए, ना हमें एक अणु का द्रव्यमान। एक अणु का द्रव्यमान तो पता हो गया, निरपेक्ष द्रव्यमान भी पता हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए NaOH का अणु द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पर NaOH के एक अणु का तुमको पता है 6.6422 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम, और NaOH का अणु द्रव्यमान निकालना है। इसमें तुम एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कट जाएगा, और इसमें तुम गुणा करोगे 39.995 लगभग आ जाएगा, और ये ग्राम बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तुम इस 40 ग्राम को यहाँ पर 40 ग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हो, यानी एक मोल का बताएंगे इसी वीडियो लेक्चर में या इसके बाद वाले में जब मोल का आएगा, कि ये जो है यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40 ग्राम मोल इनवर्स या 40 ग्राम पर मोल। ये जो है ध्यान से देखना है, जिस तरह से उसमें हम किसी भी तत्व की एक परमाणु का द्रव्यमान निकालते थे, यू में आता था या AMU में, उसको हम क्या करते थे, 1.U की जगह 1.66056 10 के पावर -24 लिखते थे, तो क्या होता था, निरपेक्ष द्रव्यमान मिलता था। और यानी ये जो है निरपेक्ष द्रव्यमान यानी एक अणु का द्रव्यमान, और फिर NaOH का जब अणु द्रव्यमान निकालना होता है तो तुम कह सकते हो कि सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये यूनिफाइड मास यूनिट है या एटॉमिक मास यूनिट है। इट इज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, बट दिस मास ऑफ NaOH is the mass of 6.00022 into 10 to the power 23 molecules of NaOH। ये NaOH के इतने अणु का द्रव्यमान है, ये एक अणु का द्रव्यमान है U का मतलब होता है यूनिफाइड मास यूनिट। जब इसमें तुम गुणा कर दिया तो क्या हो गया, निरपेक्ष, यानी एक अणु का द्रव्यमान हो गया। अब हमारा ये तो एक अणु का है, और तुमको पता है किसी भी तत्व का अगर परमाणु हो तो इतना जब तक हम गुणा नहीं करेंगे तब तक वो तत्व का परमाणु द्रव्यमान नहीं कहलाएगा। वो किसका कहलाएगा, वो कहलाएगा परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा, यानी किसी तत्व के एक परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान कहलाएगा। उसी तरह से अणु वाला में यह सेम चीज है। अगर एक अणु का द्रव्यमान तुम U में लिखते हो तो यहां पर ध्यान रखना होगा, निरपेक्ष द्रव्यमान तभी होगा जब तुम उस अणु द्रव्यमान में U के ये जो मान है इतना से जब गुणा करोगे तब जाकर के क्या हो जाएगा, वो निरपेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा। और यहाँ पर यानी एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, और हमको पता है ये एक अणु का द्रव्यमान से हम अगर इसमें गुणा कर दें एवोगैड्रो संख्या से तो ये हो गया आपका अब NaOH का पूरा अणु द्रव्यमान, जिसको कि हम मोल लगाते हैं। इसमें हम मोल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम किसी भी अणु का ले सकते हो, किसी भी अणु का, जैसे अगर मान लो तुम ले लिया CH4 मीथेन का ले लिया, मीथेन के एक अणु का द्रव्यमान 16.032 यूनिफाइड U या AMU। अब क्या करना, ये एक अणु का है, निरपेक्ष द्रव्यमान एक अणु का CH4 जो अणु है इसके एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसमें क्या करोगे, ये जो है तुम्हारा U, इसमें तुम गुणा कर दो किससे, U के मान से। U का मान तुमको पता है, इतना से गुणा कर दोगे तो ये निरपेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा। और जैसे ही ये गुणा कर दोगे, ठीक है, तो इसका मान जो है, इसका मान हो जाएगा 2.6622 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इसमें और इसमें गुणा किया, और ये -24 को चूंकि गुणा करने पर 26 दशमलव पूछा था, हम यहाँ पर दशमलव इधर कर दिए तो ये 23 हो गया। अब तुम इसमें
एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दो। एवोगैड्रो संख्या से गुणा जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा 16.032 ग्राम मोल इनवर्स। तुम कहो कि ये मोल कहाँ से पैदा हो गया? ये जो मोल है ये आपका ये जो एटम है ना, यहाँ पर इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर थोड़ा इसको सीख लो। जैसे ये Na है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुना में 10 के पावर 23। अगर ये एटम्स है तो इसको क्या लिखा जाता है? इतना एटम्स पर मोल। अगर मान लो एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23, अगर मॉलिक्यूल्स है तो ये मॉलिक्यूल्स पर मोल या मोल इनवर्स लिखते हैं। ये जो है जैसे हम दर्जन के लिए क्या कहते हैं? 12। ठीक है, एक स्कोर जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको 144 को हम बोलते हैं ना। तो ये जो सैकड़ा के लिए 100 बोलते हैं, दर्जन के लिए 12 बोलते हैं, तो स्कोर के लिए 144 बोलते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में जो रसायनविद होते हैं, जो रसायन के विद्वान, रसायन के वैज्ञानिक होते हैं, वे एक मोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम एक दर्जन का इस्तेमाल करते हो 12 के लिए, तो ये एक मोल का इस्तेमाल करते हैं इतना के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एक मोल है, जब तक इतने अणु का भाग गुणा नहीं करोगे तब तक वो अणु द्रव्यमान नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा? अगर एक का निकाले हो तो निरपेक्ष द्रव्यमान या एक अणु का द्रव्यमान। अगर तत्व का परमाणु है और एक परमाणु का निकाले हो तो डेट विल बी एब्सोल्यूट मास ऑफ डेट एलिमेंट, न कि वो जो है वो मोलर एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास के लिए हम क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान में 1.66056 गुणा 10 के पावर -24 यानी U के इस मान से हम गुणा करेंगे, तब जाकर के हमारा आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यौगिक का अणु द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे? एक अणु का, एक नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, एक अणु का निरपेक्ष द्रव्यमान गुणा में 6.00022 गुने 10 के पावर 23। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अणु द्रव्यमान जो है, अणु द्रव्यमान अगर निकालना है तो एक अणु का निरपेक्ष द्रव्यमान और गुणा में इतना। एक एग्जाम्पल देके इसको, इस टॉपिक को बंद करेंगे। जैसे मान लो तुम कोई भी ले लो, जैसे CO2 मान लो, CO2 अणु का द्रव्यमान निकालना है, CO2 अणु का द्रव्यमान निकालना है तो एक अणु का सबसे पहले इसका होता क्या है? कार्बन का 12 16 32 44 U हो जाएगा। 44 गुणा में निरपेक्ष द्रव्यमान 1.66056 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। ये हो गया तुम्हारा निरपेक्ष द्रव्यमान एक अणु के, CO2 के एक अणु का। और इसमें क्या गुणा कर दोगे? 6.022 गुणे, ये हो जाएगा। अब जो गुणा करने पर आएगा ये कितना आएगा? ये आएगा 44 ग्राम मोल इनवर्स। यही रहा आपका CO2 का अणु द्रव्यमान। तो ये क्या है? CO2 के एक अणु का द्रव्यमान यानी निरपेक्ष द्रव्यमान। जब हम U को ग्राम में व्यक्त कर देंगे, बताए हैं आपको, बार बार हम ये चीज याद दिला रहे हैं कि एक U या एक mu बराबर 1.66056 गुणे 10 के पावर। अगर जब किसी भी यौगिक के अणु में अगर इतना से तुम गुणा कर देते हो तो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। और जब निरपेक्ष द्रव्यमान में एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देते हो तो वो आ जाता है तुम्हारा क्या? अणु द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, ये जो है इसको तुम एग्जाम्पल भी कर लो। और ये सूत्र जो है याद रखना, यौगिक का अणु द्रव्यमान बराबर एक अणु का निरपेक्ष द्रव्यमान गुणा में 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये जो है हमारा। अब देखो, अब हमारा अगला होगा आयनिक मास, आयनिक द्रव्यमान या फॉर्मूला मास भी इसको कहते हैं।
फार्मूला मास क्या होगा हिंदी? सूत्र द्रव्यमान होगा। आयनिक मास, ये देखिए आयनिक मास या फार्मूला मास, ये क्या है? सूत्र द्रव्यमान जो है और आयनिक, ये तो क्लियर है कि ये आयनिक, आयनों का द्रव्यमान है। जैसे मान लो तुम्हारा NaCl है, NaCl एक आयनिक यौगिक है। इज इट क्लियर? ये जो है क्योंकि इसमें आयनिक बंध है यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये जो है NaCl जो है ये अणु के रूप में नहीं रहता, ये एक स्वतंत्र रूप में रहता है। और ये किस रूप में रहता है जानते हो? ये जो है आयनों के रूप में रहता है, यानी इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अणु के रूप में नहीं रहता है, इसलिए आयन के द्रव्यमान को हम आयनिक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान कहेंगे, न कि अणु द्रव्यमान कहेंगे। क्योंकि अणु का मतलब होता है वो एक साथ कई अणु एक साथ रहते हैं। लेकिन ये जो है ये सूत्र द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान क्यों कहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये आयनिक यौगिक है, इसमें ये देखिए मान लीजिए ये सोडियम आयन है, तो ये जो है 6 क्लोरीन आयन से अपने चारों तरफ घिरा रहता है, ये ध्यान दीजिए। या अगर क्लोरीन आयन की बात करें तो ये अपने चारों तरफ 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये जो है ये NaCl आयनिक यौगिक है, इसलिए इसके द्रव्यमान, जब इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे? अणु द्रव्यमान? बिल्कुल नहीं। क्या लिखेंगे? आयनिक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान इसलिए क्योंकि इसके सूत्र के ही तो द्रव्यमान को हम निकालते हैं, इसलिए सूत्र द्रव्यमान। और आयनिक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आयनों से बना है, इसलिए आयनिक द्रव्यमान। इसको भूल करके भी हम अणु द्रव्यमान नहीं कहते हैं, क्योंकि अणु द्रव्यमान में किसी भी यौगिक में बहुत सारे अणु रहते हैं। लेकिन यहाँ पर NaCl जो है ये एग्जिस्ट एज ए सिंगल मॉलिक्यूल, ये जो है तो यहाँ पर ये NaCl है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका परिभाषा सेम परिभाषा वही हो जाएगा किसका? आयनिक द्रव्यमान का। किसी 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष किसी आयन या मूलक, इंग्लिश में रेडिकल के द्रव्यमान को उसका किसके लिए आया है? आयन के लिए। उसका आयनिक या सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसमें क्या था? यहाँ पर किसी आयन है, वहाँ पर था किसी यौगिक के अणु, यहाँ है किसी आयन या मूलक के द्रव्यमान को उसका आयनिक या सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे हम ले लेते हैं NaCl, यहाँ पर NaCl का निरपेक्ष आयनिक द्रव्यमान, निरपेक्ष आ गया, यहाँ पर लिखते हैं निरपेक्ष आयनिक द्रव्यमान। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, 58.5। अब ये देखिए ये जो है निरपेक्ष है, यानी एक NaCl का है तो यहाँ पर ये क्या लगा देंगे? U। तो ये जो है यहाँ अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये देखिए यहाँ से हम 58.5 U के जगह पर क्या लिखेंगे पता है ना? ये 1.660556 गुणा में 10 के पावर -24 ग्राम। अब यहाँ देखिए अगर आप ये निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया, यानी NaCl का जो साल्ट है, NaCl जो आयनिक कंपाउंड है, इसके एक आयन का निरपेक्ष द्रव्यमान या एक आयन का आयनिक द्रव्यमान कितना हो गया? इतना हो गया। अगर इसमें 6.022 × 10 के पावर 23 से गुणा करते हो
तो आ जाएगा 58.5, ये कट जाएगा, ठीक है। ये -10 बचेगा, गुणा भाग करके इतना आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स या 58.5 ग्राम पर मोल। ये जो है इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो है आपका 1 मोल NaCl का, यानी NaCl का पूर्ण आयनिक, यानी हम कह सकते हैं NaCl का। अब यहां पर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो आयनिक या सूत्र द्रव्यमान बराबर 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ये ध्यान रखिए। एक चीज आपको और बता देते हैं, अगर मोल अकेला रहता है तो उसका स्पेलिंग MOLE आता है, लेकिन अगर किसी के साथ आता है, जैसे मान लीजिए मोल पर लीटर, तो ई हट जाता है। जैसे अगर आया यहाँ ग्राम मोल, तो यहाँ ग्राम पर मोल। मोल अगर अकेला आएगा तो ई लेकर के आता है, अगर किसी के साथ आता है तो ई नहीं लगता है। क्या लगता है, केवल MOL लगता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक है ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यहां पर हम हाइफन भी दे सकते हैं, ठीक है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान ये क्या है, यहां पर देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे 1 ग्राम परमाणु तत्व या, चलिए यहीं पर रहने दीजिए, 1 ग्राम परमाणु तत्व कहा जाता है। यहां देखिए ये कह रहा है किसी तत्व के, आपने अभी जाना कि हम जब तत्व का परमाणु द्रव्यमान पढ़ते थे, एक परमाणु का द्रव्यमान यानी निरपेक्ष, तो क्या लगाते थे उसमें U, और U का मान हम रखते थे 1.6605 × 10⁻⁻24। लेकिन यदि अगर आप का जब जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, अगर आप निरपेक्ष द्रव्यमान में अगर एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देते हैं तो उस तत्व का पूरा परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। जैसे आप मान लो सोडियम का निरपेक्ष, जैसे ही हम निरपेक्ष बोले तो 1 का हो गया। सोडियम का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना आता था, 40 U, और जब हम बोल दिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, निरपेक्ष शब्द हट गया, तो अब ये हो गया कितना, 40 ग्राम मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना होगा। यानी ये जो है ये क्या है, एक परमाणु, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान है, और ये क्या है 0.22 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान है। ये ध्यान रखिए। ये जो 40 U है ये निरपेक्ष द्रव्यमान है 1 परमाणु का, और ये 40 ग्राम मोल इनवर्स ये कब आया है, निरपेक्ष द्रव्यमान में एवोगैड्रो संख्या से गुणा करते हैं तो ये 1 परमाणु का द्रव्यमान है, और ये एवोगैड्रो संख्या के परमाणु का द्रव्यमान है। अब यहाँ आइए, ये जो है ये कहता है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, 23। तुम अगर इसमें ग्राम लगा देते हो, ग्राम शब्द, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम, अगर आपने 23 लगा दिया तब ये क्या हो गया, ये देखिए 23 ग्राम सोडियम बराबर क्या हो गया, 1 ग्राम परमाणु। और तत्व के जगह पर क्या लिखोगे, तत्व के जगह पर क्या हो जाएगा, सोडियम। यहां पर हम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 23 ग्राम सोडियम बराबर, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ए, मान लो तुम बी ले लो, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का निरपेक्ष, वैसे हमें निरपेक्ष से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं याद, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है जी, 40 U। तो इसका
जो है परमाणु द्रव्यमान पूरा कंप्लीट कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर अब याद ये देखिए, तो यहाँ पर अब ये कहता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है जी? 40। यहाँ पर तुम क्या परिभाषा है कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में ग्राम लगा दीजिए, जैसे ही ग्राम तुमने लगाया तो ये क्या हो गया? 1 ग्राम परमाणु तत्व, और तत्व का नाम क्या है? कैल्शियम। तो यहाँ पर हो गया क्या? 40 ग्राम कैल्शियम बराबर, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना चाहोगे? जैसे कोई भी ले लो, मान लीजिए जिंक का ले लो। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 65.5। 65.5, इसमें तुम ग्राम लगा दो, ये जो है 65.5 ग्राम, 65.5 ग्राम जिंक बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम परमाणु जिंक। ये ध्यान दीजिए, ये जो है आपका 1 ग्राम परमाणु जिंक हो गया। अब यहाँ पर तुमको ये पता है क्या, ये जो है ये परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं, निरपेक्ष नहीं लिखे हैं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि ये जो द्रव्यमान है वो एवोगैड्रो संख्या के जिंक के परमाणु कितनी संख्या में होंगे? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ जिंक का द्रव्यमान जो है वो कितना आया? 65.5 ग्राम। तब जाकर ये परमाणु द्रव्यमान है। अगर 1 का होता तो हम यहाँ पर निरपेक्ष लगाते, निरपेक्ष नहीं है, हम ग्राम में यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दो, हम अभी जस्ट इसके बाद बताएंगे। जैसे अभी हमने क्या नहीं पढ़ा, जैसे 1 ग्राम परमाणु तत्व बराबर क्या लिख सकते हो? 1 मोल तत्व। ये देखिए 1 मोल, क्यों? क्योंकि 1 मोल जो है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ये एक्चुअल में होता है 6.022 × 10⁻23, यानी हम लेकिन लिखते हैं कितना? ये वाला, ठीक है। तो 1 मोल में इतना होता है, और चूंकि जब इतने परमाणु का जब भार होगा तभी तो वो ग्राम में आएगा, तभी वो ग्राम में आएगा, अन्यथा वो किस में आता? यू या AMU में आता। यानी जो भी परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 मोल का ही होता है। इसीलिए जहां भी तुम लगाओ देखोगे उसमें क्या लगा रहता है? ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 1 मोल तत्व बराबर 1 ग्राम परमाणु तत्व बराबर ग्राम में परमाणु द्रव्यमान। अभी हमने लिखवाया कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं जी? 1 ग्राम परमाणु। और 1 ग्राम परमाणु, चूंकि 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है जो कि 1 मोल होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? 1 मोल तत्व। यानी 1 मोल तत्व बराबर 1 ग्राम परमाणु तत्व बराबर ग्राम में परमाणु द्रव्यमान। यहाँ ये तत्व का 1 ग्राम परमाणु, बात वही है, तत्व का 1 ग्राम परमाणु बराबर तत्व का 1 मोल। और 1 मोल जहां भी आता है, दर्जन जहां भी आता है हम क्या समझते हैं? 12। सैकड़ा जब भी आता है हम क्या समझते हैं? 100। प्रतिशत जब भी आता है क्या समझते हैं हम? 100। स्कोर जब भी आता है हम क्या समझते हैं? 144। तो ये जो है आपका जब भी मोल आता है तो ये हम समझेंगे ये वाला। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो 1 मोल पोटेशियम ले लो। 1 मोल पोटेशियम बराबर 1 ग्राम परमाणु पोटेशियम। तत्व के जगह पोटेशियम, तत्व के जगह पोटेशियम, ये ध्यान दीजिए। अब आइए ग्राम में परमाणु द्रव्यमान। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39U। अब देखो ये जो 39U है ये क्या है? ये है 1 परमाणु का यानी निरपेक्ष द्रव्यमान।
लेकिन अगर इसी में ग्राम मोल इनवर्स लगा दें तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर अब देखो ग्राम में परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम का ग्राम में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 39 ग्राम। अब ध्यान दीजिए ये क्या है 39 ग्राम पोटेशियम। तो अब यहाँ पर 1 मोल पोटेशियम को हम क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम परमाणु पोटेशियम। क्यों कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 ग्राम परमाणु तत्व कहते हैं। तत्व कौन सा है, पोटेशियम, इसी को तो हम कहते हैं 1 मोल। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गया कि जब 1 मोल आ गया यानी 1 ग्राम परमाणु आ गया तो इतने 1 मोल बराबर 1 ग्राम परमाणु बराबर 39 ग्राम पोटेशियम बराबर छेदस मान लो 022 गुणा में 10 के पावर 23 पोटासियम एटम्स। ये जो है पोटेशियम के परमाणु हैं, ये क्या हो गया, 1 एटम्स। यहाँ पर जैसे अगर ये ए मान लो, बी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आयरन, लोहा, 1 मोल लोहा बराबर 1 ग्राम परमाणु आयरन। और आयरन का द्रव्यमान कितना होता है 56। यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। हम यहाँ ग्राम लगा देंगे, ग्राम जैसे ही लिख दिए वो क्या हो गया, Fe का कंप्लीट परमाणु द्रव्यमान, दैट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ आयरन। तो ये जो है ये हो जाएगा 56 ग्राम ऑफ Fe। और ये जो है 56 ग्राम Fe को क्या बोलते हैं, 1 मोल या 1 ग्राम परमाणु आयरन। तो यही तो है कितने, ये कितने परमाणु आयरन का द्रव्यमान 56 है, ये परमाणु द्रव्यमान 56 है आयरन का। कितने परमाणु, लोहे के कितने परमाणु का द्रव्यमान मिल करके 56 भार बनाता है, तो 0.22 गुणा में 10 के पावर 23 Fe एटम्स परमाणु। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो है आपका, अगर मान लो यहीं पर अगर ये 1 के बदले अगर ये 2 होता, 2 मोल Fe, इसी को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाता, 1 ग्राम परमाणु के बदले क्या हो जाएगा 2 ग्राम परमाणु Fe। और ये हो जाता 2 गुणे 56 ग्राम Fe। और ये 2 से गुणा हो जाता 0.22 गुणा में 10 के पावर 23 Fe एटम्स। ये देखिए अगर मान लो 10 मोल अगर आ जाता, 10 मोल Fe, तब क्या हो जाता 10 ग्राम परमाणु। एक बात ध्यान रखना, जितना मोल उतना ग्राम परमाणु, जितना मोल उतना ग्राम परमाणु, दैट इज द नंबर ऑफ मोल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। यहाँ पर ये जो है 10 मोल बराबर इतना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको 10 से 56 में गुणा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10, या यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे 10 के पावर 24 हो जाएगा। 0.22 गुणा में 10 के पावर 23 Fe एटम्स। ये जो है, अब यहाँ पर हम एक सूत्र आपको बताते हैं, जैसे ग्राम परमाणु की संख्या या ग्राम एटम्स की संख्या, ग्राम परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटा में परमाणु द्रव्यमान। ये देखिए ये सूत्र जो है, अगर मान लो हम एक क्वेश्चन देते हैं बहुत सिंपल, जैसे मान लीजिए कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई अलग तत्व एक ले लेते हैं, जैसे हम मान लो मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या निकालना है, ग्राम परमाणु की संख्या 5। अच्छा ग्राम परमाणु निकालना है ना, तो 24 5 120 ग्राम मैग्नीशियम। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 24 ग्राम मोल इनवर्स। 120 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम परमाणु,
ग्राम परमाणु लिख दिए यानी मोल लिख दिए, ग्राम परमाणु यानी मोल की संख्या निकालें। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ग्राम परमाणु की संख्या, ये जो है किसका ग्राम परमाणु? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ग्राम एटम्स की संख्या बराबर, दिया गया भार कितना है जी? दिया गया भार है तुम्हारा 120 ग्राम। और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखिए ध्यान से, जो द्रव्यमान दिया गया है ऊपर और तत्व का में परमाणु द्रव्यमान नीचे कितना होता है? 24 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम, और ये कट गया 5, कितना हो गया? ये हो जाएगा 5। ये मोल इनवर्स ऊपर गया, क्या हो जाएगा? 5 मोल। क्या वही मोल? तो मैग्नीशियम, यानी 5 मोल मैग्नीशियम या 5 ग्राम परमाणु मैग्नीशियम। ये दोनों आंसर तुम जिसमें चाहो, जितना मोल, ध्यान दीजिए, जितना मोल उतना ग्राम परमाणु, जितना मोल उतना ग्राम परमाणु। तो ये जो है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इसी सूत्र से एक और सूत्र बना सकते हैं, जैसे ग्राम में द्रव्यमान बराबर ग्राम परमाणु की संख्या गुणा में परमाणु द्रव्यमान। ये ध्यान रखिए, उसमें क्या था? ग्राम परमाणु की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान था ना उसमें। उसी सूत्र से हमने ये बना लिया कि ग्राम में द्रव्यमान बराबर ग्राम परमाणु की संख्या गुणा में परमाणु द्रव्यमान। तुम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम परमाणु की संख्या यानी क्या लिख सकते हो? मोल की संख्या गुणा में परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए हम उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या था उसमें? 120 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम परमाणु की संख्या निकालें। यहाँ पर हम जो है हम ले लेते हैं, क्वेश्चन को उलट देते हैं, 5 ग्राम परमाणु या मोल, 5 ग्राम परमाणु मैग्नीशियम का ग्राम में भार या द्रव्यमान निकालें। ध्यान दीजिए, उस समय 5 ग्राम परमाणु हमारा आंसर था, आज ये अभी प्रश्न है, तो हम क्या निकालेंगे? ग्राम में द्रव्यमान बराबर, पहले ग्राम परमाणु की संख्या यानी मोल की संख्या कितनी दी हुई है ये, तो हम ग्राम में भार या ग्राम में द्रव्यमान, ये सूत्र लगाएंगे। ग्राम में भार बराबर मोल की संख्या या ग्राम परमाणु की संख्या, मोल की संख्या गुणा में परमाणु द्रव्यमान। मैग्नीशियम कितना ग्राम परमाणु दिया है? 5, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। 120 ग्राम मैग्नीशियम। ये देखिए, उस समय ये प्रश्न था, उस समय क्या था? ये 120 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम परमाणु की संख्या निकालें, तो आया था 5 ग्राम परमाणु मैग्नीशियम। अब जो है क्वेश्चन कर रहा है कि what is the weight in gram of magnesium in 5 gram atom of magnesium, and in that question we have to find out the number of gram molecules of magnesium in 120 gram of magnesium. So both these questions are reverse to each other. ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसमें क्या था? उसमें हमारा था ग्राम परमाणु की संख्या निकालना, इसमें है ग्राम में भार निकालना। अगर आ जाए परमाणुओं की संख्या निकालें, मान लीजिए अगर परमाणुओं की संख्या दी हुई है, तो ये जो है आप ग्राम परमाणु ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ग्राम परमाणु या मोल की संख्या बराबर
दी गई परमाणुओं की संख्या बटा में 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। ये देखिए, ये जो है इस सूत्र के द्वारा हम ग्राम परमाणु भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। मान लो कैल्शियम के 6.022 गुणे 10 के पावर 25 परमाणु में ग्राम परमाणु यानी मोल की संख्या निकालें। कुछ नहीं करना है, आपको दिया गया इतना है 25 और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 23। तो यहाँ पर कैल्शियम के ग्राम एटम्स की संख्या बराबर 6.022 गुणा में 10 के पावर 25 ये एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 10 के पावर 23। ये कट गया, ये देखो 10 के पावर 25 गुणा 10 के पावर 2 यानी क्या हो गया 100 मोल कौन सा तत्व है कैल्शियम या 100 ग्राम परमाणु कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये रहा आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 4। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, आप इसको उसमें देख लेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। और आपका ये हमारे फेसबुक पेज अजय केमिस्ट्री क्लासेज जो है वो आपका फेसबुक पेज में भी आप वहाँ उसको लाइक कर देंगे तो वो आपके फेसबुक में आ जाएगा आपका, वहाँ भी सारे वीडियो दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।